नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त लोकेश जोशी। केदारनाथ का मंदिर 3593 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ एक ऐसा मंदिर है जिसके मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि केदारनाथ में जून 2013 में आई बाढ़ में जब बड़े बड़े पर्वत बह गए तब भी केदारनाथ डटे रहे। इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। प्रातःकाल में शिवपिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी का लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के चिताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण तब केवल दूर से इसका दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ के पुजारी आज भी दक्षिण से ही आते हैं। शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहां शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 7 बजे खुलता है। दोपहर 1 से 2 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। तब रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पट बंद किया जाता है। माना जाता है कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक जब एक छोटा शीत युग चल रहा था, तब 400 वर्ष तक केदारनाथ का मंदिर बर्फ के अंदर दबा रहा। उसके बाद इसको 18वीं शताब्दी में देखा गया। शीतकाल में केदार घाटी जब बर्फ से ढक जाती है तब केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात वैसाखी 13 या 14 अप्रैल के आसपास कपाट खुलते हैं। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखी मठ में लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहां भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करती है और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती करती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंचकेदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने उनको उपाय सुझाया कि वे भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो वे लोग भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए काशी गए, पर भगवान शंकर उन्हें वहां पर नहीं मिले। तब वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले, परंतु पांडवों को संदेह हो गया। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान श्री शंकर बैल के रूप में पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए।
उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्वालियर के एक शिलालेख में राजा भोज के केदारनाथ में मंदिर का निर्माण करवाने की बात भी लिखी गई है। जो भी हो, महादेव का यह स्थान बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अहम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें बताना ना भूलें। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक, जय भूतेश्वर।